जानकारी, बड़ा अपडेट। विक्रमादित्य सिंह का आधिकारिक टूर प्रोग्राम जारी है। दिल्ली जाएंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी, 2 मार्च को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में विक्रमादित्य सिंह भी शामिल होंगे। विभाग से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी, विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली दौरा। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर कई बैठक में शिरकत करेंगे। 3 फरवरी को शिमला के लिए वापस होंगे। देर रात चंडीगढ़ भी पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह। ये बड़ी जानकारी, विक्रमादित्य के बागियों से मुलाकात की भी खबर है। 6 बागी नेताओं से विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की बैठक में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे विक्रमादित्य सिंह। विभाग से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे बैठक में। वहीं आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह का टूर प्रोग्राम जारी किया गया है। दिल्ली जाएंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह। खबर ये भी सामने आ रही है कि 6 बागी नेताओं से भी मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली दौरा है। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। विभाग से जुड़े कई मसलों को यहां पर उठाएंगे, चर्चा करेंगे बैठक में। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 6 बागी नेताओं से भी विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है चंडीगढ़ में। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो आपको बता दें कि पार्टी को संगठित करने की जरूरत है। प्रतिभा सिंह का ये बयान। अवीरभद्र परिवार में बगावती तेवर दिखा है। विक्रमादित्य की बागियों से मुलाकात की भी ये खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में बागियों से विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के कामकाज की उन्होंने तारीफ की है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बीजेपी का जो कामकाज है वो कांग्रेस से बेहतर है। कांग्रेस में आंतरिक कलह के भी उन्होंने संकेत दिए हैं। पार्टी को संगठित करने की जरूरत है। परिवहन मंत्रालय की बैठक में शिरकत करेंगे विक्रमादित्य सिंह। यहां पर विभाग से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे, मंथन किया जाएगा। इस बैठक में विक्रमादित्य सिंह का ये टूर प्रोग्राम जारी किया गया है। खबर ये भी सामने आ रही है कि यहां पर उन्होंने बागी विधायकों से भी चंडीगढ़ में मुलाकात की है। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, खबर सामने आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह का जो टूर प्लान जारी किया गया है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहां पर कई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। देखिए, बिल्कुल और आधिकारिक ये कार्यक्रम है जो कि मिनिस्टर्स के ऑफिस से जारी किया गया है और इसके जरिए ये पता चलता है कि विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं वो जो है वो जाएंगे दिल्ली और वहां पर उनका कार्यक्रम होगा। ऑफिशियल बैठकें जो हैं वो उनकी बताई गई हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और लेकिन जो पिछला घटनाक्रम यहाँ का रहा है हिमाचल का, और हिमाचल के इतिहास में इस तरह के घटनाक्रम अक्सर देखने को नहीं मिलते। और ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक घटना जो है वो यहाँ पर हुई है जिसमें बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी विपक्षी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि पूरी तरह से खरीद फरोख्त की जा रही है, इस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं कमजोर जो है वो यहां पर किया जा रहा है इस पूरी सत्ता को। तो इस तरह की खबरें जो है वो लगातार आ रही थी। पिछले कल का घटनाक्रम सबने देखा, लेकिन आज हरकत तब सामने आती है जब विक्रमादित्य के गायब होने की खबर सामने आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि वो देर रात चंडीगढ़ के लिए निकले और वहां पर जो 6 बागी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके किस तरह से उनसे जो है उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है कि वो कहां पे हैं। और शुरुआती दौर में तो ये भी जानकारी आ रही थी कि जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह है वो अपने साथ कोई पीएसओ तक नहीं लेकर गए हैं, तो कैसे उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन बाद में जब प्रतिभा सिंह से इस बारे में बात की जाती है तो प्रतिभा सिंह ये बयान देती हैं कि बीजेपी की तारीफ करती हुई वो नजर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है वो अभी भी छूट जाते हैं कि आखिरकार हिमाचल सरकार में ये चल क्या रहा है। सरकार और संगठन के तालमेल की जब यहाँ पर बात की जा रही थी तो आखिरकार एक ऐसा तालमेल है जिसमें शाम को जो है वो आपस में सहमति जताई जाती है, आपस में जो है समझौता बताया जाता है कि अब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो आगे जो है वो बात करेगी और सारी चीजों के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग रखेगी, अपनी नजर रखेगी और जो भी इश्यूज हैं, जो भी नाराजगी है या जो भी प्रतिक्रिया एक दूसरे की तरफ से सामने आती है उनको रिजॉल्व किया जाएगा, उनको अब सुलझा लिया जाएगा।
लेकिन ये अब उलझन जो है वो उलझती और जा रही है, इसको सुलझाना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। चर्चा ये भी है, जो जानकार बता रहे हैं या हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि अब दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि विक्रमादित्य जो है वो जिस तरह से चंडीगढ़ गए, क्या उनकी मुलाकात हुई? देखिए अभी पुख्ता तौर पर जो है ये सूचना नहीं है कि क्या उनकी मुलाकात 6 बागी विधायकों के साथ हुई है, और अगर उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई है तो क्या उनको सरकार की तरफ से भेजा गया था कि आप जाइए, उनको मनाइए, उनसे बात कीजिए? तो इस तरह की भी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आती। हालांकि ये जरूर हमारे सूत्र बताते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स को कल कैबिनेट की बैठक के बाद जो है कुछ मिनिस्टर्स से मुख्यमंत्री ने बात की, और जो 6 बागी विधायक हैं उनसे बात करने के लिए जो है वो कुछ योजना बनाई जा रही है कि कुछ मिनिस्टर्स जो हैं, जो सीनियर मिनिस्टर होंगे, उनको वहां पे बातचीत करने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल पुख्ता तौर पर यह सूचना भी नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जो एक घटनाक्रम चल रहा है जिसमें प्रतिभा सिंह की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, इस तरह के संकेत वो दे रही हैं। आखिरकार अगर खत्म नहीं हुई है तो कैसे लोकसभा की तैयारी करनी है, कैसे अब चुनाव जो है वो आगे लड़े जाने हैं? क्योंकि अगले 1.5 महीने के अंदर जो है आचार संहिता कभी भी लग सकती है, आज कल परसों या अगले हफ्ते कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और उसके बाद ऐलान हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव कब है। लेकिन अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सरकार और संगठन की मजबूती की बात करती हुई पिछले कल नजर आई कि पूरी तरह से एकजुटता है, और अब सभी विधायक जितने कांग्रेस के 34 के 34 विधायक है वो एकजुट हैं और लोकसभा चुनावों के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी जल्द ही, और उसके लिए इन सारी चीजों को देखने के लिए समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसका गठन किया गया है। उसमें भी 3 नाम जो है अभी सामने नहीं आए हैं। 3 नाम यानी जो अभी सामने आए हैं उसमें चीफ मिनिस्टर है, पीसीसी चीफ है और डिप्टी सीएम है। तो ये 3 नाम फिलहाल बताए गए हैं, लेकिन 3 नाम और कौन से होंगे, क्योंकि 6 सदस्यों की ये समन्वय समिति होगी। अब ये समन्वय समिति का गठन कब होगा, पूरी तरह से ये फंक्शनल कब होगी, कब ये काम करेगी, कब लोकसभा चुनावों की तैयारी करनी, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी फिलहाल बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर साफ है, हाईकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स यहां आए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा जो है उन्होंने नहीं बताया। फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो है वो बने रहने की बात उन्होंने की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, जब बार बार उनसे यह सवाल किया जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री 5 साल तक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो इसको लेकर भी अभी कोई परिस्थितियां साफ नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से इतना जरूर कहा गया कि कांग्रेस की सरकार है और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये घटनाक्रम जो है चल रहा है जिस तरह से ये सबके सामने है। लेकिन आने वाला दिन जो है अब आगे क्या हो, क्योंकि 6 बागी जो विधायक हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, और अदालत का रुख करने का मतलब है कि आगे चैलेंज किया जा रहा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी जो दल बदल कानून की बात की जा रही है कि उसके नियमों की उल्लंघना जो है वो यहाँ पर ये करते हुए नजर आए, तो इसलिए उनकी सदस्यता जो है वो यहाँ पर रद्द की गई है। अब उसको चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट के जरिए, और कोर्ट किस तरह से उसके ऊपर अपना रुख इख्तियार करता है, क्या कुछ और रणनीति कांग्रेस यहाँ पर बनाती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज विक्रमादित्य सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं, विभाग से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे, कई प्रोग्राम में प्रस्तावित प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही है कि बागी विधायकों से भी उन्होंने मुलाकात की है।